प्यारे दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजेता क्लास अयोध्या में स्वागत है। हम यूपी लेखपाल के ग्रामीण परिवेश के सेट नंबर 5 को हल कर रहे हैं। इस सेट में 50 क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई। उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग ने संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई। किसकी? संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई। तो संस्कृत संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर 1976। हमारा ए ऑप्शन सही है। इसमें क्या था, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हमने संस्कृत संस्थान की स्थापना की। एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है? 2.47 एकड़। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था कब? 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 18 जून 2001। भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत में सबसे पहले आगमन कहाँ होता है? केरल। ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से भारत में सर्वाधिक वर्षा इसी मानसून से होती है। हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? गेहूं उत्पादन में। स्वच्छ भारत मिशन योजना प्रारंभ की गई थी। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कब की गई थी? 2014 में। 2 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लेखपाल द्वारा तैयार खसरे में कितने खाने होते हैं? तो खसरे में हमारा कितने खाना होते हैं? 22 खाने। ऑप्शन सी। गांव स्तर पर राजस्व का सरकारी कर्मचारी कौन होता है? तो लेखपाल। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह भारत का सबसे शुष्क स्थान भी है। इसे भारत का सबसे शुष्क स्थान भी यही है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो कहाँ से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन सी। खतौनी में कितने खाने होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13। जबकि खसरा में हमारा अभी ऊपर देखे थे, बताइए कमेंट में। खसरा में 22। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है शिक्षा से। तो कौन सी शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन ए। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं
पंजाब और तमिलनाडु। ऑप्शन बी। तमिलनाडु में लौटता मानसून के कारण वर्षा होती है, जबकि पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो चना। चना हमारी रबी की फसल है। तो फसलें कितने प्रकार में होते हैं? 3। रबी, जायद, खरीफ। कब बोई जाती है इसे आप देख लेंगे सभी। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? बी ऑप्शन, उड़ीसा। उड़ीसा में हमारा चक्रवात, बाढ़, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। यूपी 308 एक प्रजाति है। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी है? गेहूं की। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 825। ऑप्शन डी। रेगुर मिट्टी रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। यह यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में पूछे गए हैं। तो कहाँ पर है? त्रिची में। त्रिची हमारा तमिलनाडु में स्थित है। राज्य का फिरोजाबाद जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ी उत्पादन के लिए। ऑप्शन बी। कभी कभी चूड़ी ऑप्शन न देखकर कांच का उद्योग देता है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? तो किसे? काली मिट्टी को स्टॉप फार्मिंग है। पशुओं का प्रजनन। ऑप्शन बी। पेठा नगरी नाम से प्रसिद्ध है? आगरा। ऑप्शन ए। यह चमड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर सुलहकुल उत्सव भी मनाया जाता है। चमड़ा उद्योग और हमारा कहाँ है? कानपुर में भी है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा। ऑप्शन सी। जलोढ़ मृदा का कहाँ बनती है? 2 नदियों के बीच यानी दोआब में। यहाँ बहुत उपजाऊ होती है।
वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है तो कौन सी है? मक्का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी होगा मक्का। पीएम आवास योजना में लाभार्थियों को कितनी रकम दी जाती है? तो 1,20,000। ऑप्शन सी। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, गरीबों को दिया जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? बांगर। निम्न में किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई मिट्टी। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो ऑप्शन बी 100 दिनों का। स्मार्ट सिटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कब की गई? 25 जून 2015 को। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द। ऑप्शन डी। उड़द का प्रयोग उर्वरक उत्पादन में भी किया जाता है। मिट्टी में कालापन एक क्षारीय समस्या का समाधान है। खेतों में जिप्सम का प्रयोग। खेतों में जिप्सम का प्रयोग। ऑप्शन सी। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी। मक्का की फसल पकाने की अवधि क्या है? तो 90 दिन। ऑप्शन सी। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी। फसल चक्र क्यों आवश्यक है? तो मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, यानी वृद्धि। ऑप्शन सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है? तो वनारोपण से, यानी वनों को अधिक लगाने से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसका आंसर बताइए। तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी। हरियाली योजना संबंधित है? जल प्रबंधन से। ऑप्शन ए। पटवारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया जाता था? सबसे पहले किसने किया था? तो शेरशाह के शासनकाल में। पटवारी को ही लेखपाल भी कहते हैं। अलग अलग राज्यों में इसका कहीं कहीं पटवारी, कहीं कहीं 1540 ईस्वी में। करनाल कट एक बीमारी है गेहूं की? ऑप्शन सी। पंचायत मित्र योजना शुरू की गई थी? 2006 ईस्वी में।
ऑप्शन बी। भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना की गई थी 1984 ईस्वी में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 ईस्वी में, पंतनगर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ वर्ष है, तो कब है? 2016। इस 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना